हेलो बैंकर स्टॉक फैमिली, सब ठीक हो? आज है डे 23 ऑफ आर वोकैबुलरी सीरीज। ये वर्ड्स आपकी बैंकिंग प्रिपरेशंस को सुपरचार्ज कर देंगे। एक्साइटेड हो? आज हम वही हमारा पुराना टेक्निक, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ बैंकिंग एंगल्स को कवर करेंगे। सोचो, गेस करो और फिर वेरीफाई करो। लेट्स किक ऑफ दिस वोकैब एडवेंचर टुगेदर। तो आज का फर्स्ट वर्ड है पैडागॉजिकल। मतलब हो गया कि शैक्षणिक। सिंपल सी बात है कि पैडागॉजी का मतलब होता है टीचिंग या फिर पढ़ाने का तरीका, या पढ़ाने या एजुकेशन से कुछ भी चीज जुड़ी हुई हो। मीन्स टू से रिलेटिंग टू द टीचिंग और एजुकेशन। सिनोनिम एजुकेशनल, मतलब प्रोवाइडिंग नॉलेज। इंस्ट्रक्शनल मतलब क्या, फोकस्ड ऑन गाइडिंग या फिर टीचिंग मेथड्स। एकेडमिक मतलब कनेक्टेड टू योर स्कॉलरिटी या फिर स्कूल बेस्ड कुछ जो होता है वो, ठीक है। एंटोनिम्स नॉन एकेडमिक, मतलब कोई आपकी फॉर्मल लर्निंग या थियोरी से जुड़ा हुआ नहीं है। नॉन एजुकेशनल मतलब टीचिंग या डेवलपमेंट की वैल्यू वहाँ पे लैक है, ठीक है। अनबुकिश, जो कि प्रैक्टिकल या फिर इनफॉर्मल से काफ़ी दूर है, विदाउट स्कॉलरली फोकस, है ना। या फिर जो किताबी नहीं है, किताबों से काफ़ी दूर है। एग्जाम्पल, द स्कूल adopted a new pedagogical approach that focused on the interactive learning। मतलब स्कूल ने एक नया पैडागॉजिकल अप्रोच अडॉप्ट किया जो इंटरैक्टिव लर्निंग पे फोकस करता है। मतलब टीचिंग का स्टाइल मॉडर्न और स्टूडेंट सेंटर्ड बनाया गया। सिंपली ऐसे समझो, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बैंकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पैडागॉजिकल मेथड यूज करो ताकि कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आए। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पैडागॉजिकल? मतलब क्या हो गया? पैडागॉजी मतलब हो गया पढ़ाना या टीचिंग या पढ़ाने का कोई भी तरीका। तो नॉन एजुकेशनल तो होगा नहीं, है ना, या नॉन एकेडमिक भी नहीं होगा, अनबुकिश भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें कैसी हो गई? एजुकेशन के अगेंस्ट हो गई, अपोजिट हो गई। तो इंस्ट्रक्शनल क्या हो गया? किसी चीज़ का इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, निर्देश से जुड़ा हुआ, ठीक है, सिखाने वाली बात हो गई। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? इंस्ट्रक्शनल। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज कोलोसल, मतलब विशाल। या कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज या फिर ग्रेट साइज का। तो एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। सिनोनिम्स मैसिव, जो बहुत बड़ा है, विशाल है, हेवी इन साइज है या अमाउंट है। जाइगेंटिक मतलब जो जायंट है, बहुत बड़ा है, या इमेजिनरी स्केल से भी बड़ा है। जब हम नहीं बोलते कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है अपनी हाइट से, तो उसे क्या बोल देते हैं? जायंट। इसका अपोजिट क्या हो जाता है? ड्वार्फ, टाइनी या स्मॉल। फिर एनॉर्मस मतलब जो बहुत अधिक है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा है। बिग इन साइज और क्वांटिटी, ओवरवेलमिंग जिसे बोलते हैं। एंटोनिम टाइनी मतलब जो छोटा है। स्मॉल जो साइज में काफ़ी छोटा है, बड़ा नहीं है। माइन्यूट मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, ऑफन टू स्मॉल टू सी इजीली। इतना मतलब इतना छोटा है कि दिख जाता है, इतना भी छोटा नहीं है कि नहीं दिखे, और इतना छोटा है कि हाँ दिख जाता है। एग्जाम्पल, द कंपनी मेड अ कॉलोसल इन्वेस्टमेंट इन डी एक्सटेंशन रिसर्च। मतलब कंपनी ने डी एक्सटेंशन रिसर्च में एक कॉलोसल इन्वेस्टमेंट किया, मतलब बहुत बड़ी रकम लगाई, जिसे बिलियंस का फंड हो। सिंपली ऐसे याद रख सकती हो कि बैंकिंग में कॉलोसल लोन्स या इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में होती है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है कॉलोसल का। कॉलोसल मतलब हो गया जायंट, बहुत बड़ा। तो टाइनी इसका आंसर होगा नहीं, छोटा होता है। माइन्यूट मतलब भी छोटा है, स्मॉल मतलब भी छोटा। तो जाइजेंटिक, जायंट मतलब काफी बड़ा। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? जाइगेंटिक। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज फॉरेजिंग। फॉरेजिंग का मतलब होता है खाने या फिर जरूरत की चीजों के लिए इधर उधर ढूंढना, ठीक है। सर्चिंग वाइडली फॉर फूड और प्रोविजन। सिनोनिम्स स्कैवेंजिंग मतलब सफाई करना, बची खुची चीज़ों को इकट्ठा करना, पुरानी या छोटी चीज़ों को ढूंढना, ठीक है। हंटिंग मतलब शिकार करना, शिकार की तलाश में घूमना।
ग्रेजिंग मतलब चरना या हल्का खाना ढूंढना या फिर चरना जिसे हम कहते हैं बेसिकली। एंटोनिम्स इग्नोर मतलब नजरअंदाज कर देना, ध्यान नहीं देना। नेग्लेक्ट मतलब उसका भी मतलब क्या हो गया, छोड़ देना, नजरअंदाज कर देना। ऑब्सक्योर मतलब कोई भी चीज अस्पष्ट होना, छिपाना, ठीक है, हाइड कर देना। इसका एक और सिनोनिम हमने बताया था कंसील मतलब छुपा लेना। एग्जाम्पल, द एनिमल्स वर फॉर एजिंग थ्रू द टुंड्रा फॉर फूड मतलब एनिमल्स टुंड्रा में फॉरेजिंग कर रहे थे, मतलब इधर उधर ढूंढ रहे थे सर्वाइवल के लिए। मतलब सिंपली ऐसे समझो कि बैंकिंग में फॉरेजिंग मेटामॉर्फिकली जैसे मार्केट ट्रेंड्स ढूंढना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है फॉरेजिंग का। फॉरेजिंग मतलब हो गया खाने की चीज ढूंढना, कोई भी चीज को ढूंढना, ठीक है। तो इग्नोर तो नहीं होगा, नेग्लेक्ट नहीं होगा, ऑब्सक्योर मतलब छुपा लेना हो जाएगा, तो ग्रेजिंग हो जाएगा। जैसे फार्मर्स या फिर जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो ग्रेज करते हैं ना घास को, तो उसे ग्रेजिंग बोलते हैं, खाने की चीज़ों को ढूंढना, ठीक है, हल्का हल्का चरना। तो लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इंक्यूबेटिंग। इंक्यूबेटिंग मतलब हो गया विकासशील, मतलब इंक्यूबेशन का मतलब होता है धीरे धीरे विकास करना या कंट्रोल्ड कंडीशन में पैदा करना। जो लोग बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे तो उन्हें पता होता होगा कोई भी चीज का इंक्यूबेशन मतलब एक सर्टेन टाइम तक उसे सर्टेन टेम्परेचर या कंडीशन प्रोवाइड करना सो दैट वो चीज जो है वो ग्रो कर पाए। मीनिंग टू डेवलप और प्रोड्यूस ग्रेजुअली अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। सिनोनिम नर्चरिंग मतलब पोषण देना, देखभाल करना। कल्टिवेटिंग मतलब खेती करना, विकसित करना या धीरे धीरे उगाना किसी भी चीज़ को, हमारी खेत को। फॉस्टरिंग मतलब हो गया कि समर्थन देकर बढ़ावा करना, प्रोत्साहन करना। एंटोनिम मतलब अपोजिट, नेग्लेक्टिंग मतलब उपेक्षा करना, देखभाल ना करना। अबैंडनिंग मतलब त्याग कर देना, छोड़ देना, कंप्लीटली सपोर्ट ना करना। एग्जाम्पल, द साइंटिस्ट आर इंक्यूबेटिंग मैमथ एलिफेंट हाइब्रिड एम्ब्रियो। साइंटिस्ट एक मैमथ एलिफेंट हाइब्रिड एम्ब्रियो को इंक्यूबेट कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल लैब में धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। ऐसा समझो कि बैंकिंग में इंक्यूबेटिंग जैसे स्टार्टअप आइडियाज को इंक्यूबेटर्स में फॉस्टर करना फंडिंग के लिए। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है इंक्यूबेटिंग का। तो इंक्यूबेटिंग मतलब हो गया, हमने देखा कि अभी जो कि विकास हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़े, तो नर्चरिंग इसका आंसर हो जाना चाहिए क्योंकि वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। अबंडिंग नहीं होगा, नेग्लेक्ट नहीं होगा, बी और सी तो कैसे ही होगा, और नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो आंसर आ जाना चाहिए नर्चरिंग। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज फ्रुक्टिफाई। मतलब हो गया कि फलित करना, या फिर इसका मतलब होता है फल देना या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। ऐसा नहीं बोलते फ्रूटफुल, कोई चीज़ फ्रूटफुल रही मतलब क्या रही, उसने अच्छा रिजल्ट दिया है। टू बियर फ्रूट और प्रोड्यूस रिजल्ट। सिनोनिम्स, मटीरियलाइज मतलब वास्तविक रूप से लेना, टू बिकम रियल एंड एक्चुअल फ्रॉम एन आइडिया और अ प्लान। ईल्ड मतलब फल या लाभ देना, उपज होना। रिजल्ट मतलब परिणाम देना, नतीजा निकलना। एंटोनिम्स, फेल हो जाना मतलब सक्सेस नहीं मिली, असफल हो गए, विफल हो गए। विथर मतलब सूख जाना, मुरझाना। अबॉर्ट, हम भी बोलते मिशन अबॉर्ट कर दो, तो मतलब रद्द कर दो, अचानक से रोक दो बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के। एग्जाम्पल, द बेनिफिट्स ऑफ सच रिसर्च में फ्रुक्टिफाई ओनली आफ्टर सेंचुरीज। मतलब ऐसी रिसर्च के बेनिफिट सिर्फ सेंचुरीज बाद फ्रक्टिफाई हो सकते हैं, मतलब धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखेंगे पर टाइम लगेगा। ऐसे समझो कि बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट फ्रुक्टिफाई करते हैं, लॉन्ग टर्म जैसे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बता रहा है फ्रक्टिफाई का मतलब फल देना, तो फेल तो आंसर होगा नहीं, अबॉर्ट होगा नहीं। विथर
होना नहीं चाहिए क्योंकि इसका मतलब होता है सूख जाना, ठीक है, मुरझा जाना। अबॉर्ट मतलब तो मिशन अबॉर्ट, अचानक से रोक देना। फेल मतलब तो विफल हो जाना। मटीरियलाइज हो सकता है आंसर, क्योंकि इसका मतलब हो गया टू बिकम रियल और एक्चुअल फ्रॉम किसी आइडिया या फिर प्लान से। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज सिलॉइड, मतलब डाल दिया। मतलब सिलॉइड का मतलब होता है दूसरों से अलग करके रखा हुआ, कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन रोकने वाला। मीनिंग आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स स्पेशली इन अ वे दैट प्रिवेंट्स कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। सिनोनिम्स आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स किसी से इंटरेक्शन या कनेक्शन नहीं होना। कंपार्टमेंटलाइज्ड मतलब खंडों में बांट देना, डिवाइडेड इनटू दी सेपरेट सेक्शंस टू लिमिट मिक्सिंग और शेयरिंग। फ्रेगमेंटेड मतलब पीसेस में तोड़ देना किसी चीज को, इनकम्प्लीट रह जाना। एंटोनिम्स मतलब इंटीग्रेटेड इकट्ठा हो जाना, जोड़कर एक बना देना, ठीक है। कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ है, लिंक कर रहा है एक दूसरे से। टीम वर्क जिसको बोलते हैं। यूनिफाइड मतलब यूनिटी नहीं होता, यूनिटी मतलब एक साथ काम करना, तो मतलब ब्रॉट टुगेदर एज वन, एकजुट होना। एग्जाम्पल द NEP एम्स टू एलिमिनेट द सिलॉइड स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। मतलब NEP हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के सिलॉइड स्ट्रक्चर को खत्म करने का लक्ष्य रखता है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करके बेटर कोलैबोरेशन ला रहा। जैसे बैंकिंग में सिलॉइड डिपार्टमेंट जैसे IT और फाइनेंस अलग रहने से प्रॉब्लम होती है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बता रहा है मतलब अपोजिट। सिलॉइड मतलब हो गया कि किस दूसरों से अलग करके रखा हुआ, मतलब आइसोलेटेड रखा हुआ। तो इंटीग्रेटेड मतलब हो गया कि एक साथ रखा हुआ, तोड़ा नहीं है। आइसोलेटेड मतलब अलग रखा हुआ है। फ्रेगमेंटेड मतलब पार्ट्स में बांट दिया है। तो B और C तो होगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? इंटीग्रेटेड, जो एक साथ है, जुड़ा हुआ है, एक साथ मिलकर फंक्शन कर रहा है। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज पोटेंट, मतलब शक्तिशाली। बहुत शक्ति, प्रभाव या असर वाला। इसको नहीं बोलते, ये इसके अंदर पोटेंसी है ये काम करने की, मतलब शक्ति है ना। मीनिंग हैविंग अ ग्रेट पावर, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। सिनोनिम्स पावरफुल मतलब possessing स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू अचीव सिग्निफिकेंट रिजल्ट। स्ट्रॉन्ग मतलब जो मजबूत है। इफेक्टिव मतलब जिसका प्रभाव है ना, एफिशिएंटली काम कर रहा है, जिसका प्रभाव है। एंटोनिम्स मतलब वीक, जो कमजोर है। इनइफेक्टिव मतलब प्रभावी नहीं है। पावरलेस मतलब जो शक्तिहीन है, इसके अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है किसी भी चीज को कंट्रोल करने की या पोटेंट बनाने की। एग्जाम्पल द मेमोथ इज कंसिडर्ड अ पोटेंट सिंबल इन अ क्लाइमेट रिस्टोरेशन स्ट्रेटेजी। मतलब मेमोथ को क्लाइमेट रिस्टोरेशन स्ट्रेटेजी में एक पोटेंट सिंबल माना जाता है। मतलब बहुत पावरफुल आइकन जो लोगों को इंस्पायर भी करता है। सिंपली ऐसे समझो, बैंकिंग में पोटेंट पॉलिसीज जैसे RBI के इंटरेस्ट रेट डिसीजन इकोनॉमिक पे बड़ा असर डालती है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। के एंटोनिम बता रहा है मतलब अपोजिट। पोटेंट मतलब हो गया शक्तिशाली, तो पावरफुल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मतलब भी सिनोनिम हो जाएगा। इफेक्टिव मतलब भी क्या हो जाएगा? जो प्रभावी है। तो वीक इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कमजोर है। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज रिगरस। रिगरस मतलब हो गया कठोर, बहुत गहरा, पूरा या एक्यूरेट, बिना किसी काम का, ठीक है। मीनिंग एक्सट्रीमली थरो, एग्जॉस्टिव और एक्यूरेट। सिनोनिम स्ट्रिक्ट मतलब कठोर है काफी, नियमों का सख्त पालन करता है। स्ट्रिंजेंट मतलब इम्पोजिंग सीवियर और टाइट रिस्ट्रिक्शंस टू इंश्योर प्रिसीशन, ठीक है। मेटिकुलस मतलब सावधान रहना, बहुत सतर्क रहना। एक्सट्रीमली केयरफुल एंड अटेंटिव टू एवरी डिटेल। स्ट्रिंजेंट मतलब ऐसे समझ सकते हो कि कड़े हैं, एकदम अपनी बात पे अड़े हुए हैं, है ना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट हो जाएगा। लीनिएंट मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, उदार है, ठीक है। हमने फ्लैक्सिबिलिटी दे रखी है, माइल्ड ट्रीटमेंट किया है किसी स्ट्रिक्टनेस के बिना। केयरलेस मतलब लापरवाही हो गए, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं दे रहे किसी भी डिटेल को। एरर पे एरर किए जा रहे हैं। लेक्स मतलब ढीला या कमजोर। लैकिंग डिसिप्लिन ओवरली रिलैक्स्ड है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम्पल द क्लेम्स मेड बाय द साइंटिस्ट मस्ट अंडरगो रिगरस पीयर रिव्यूज।
मतलब साइंटिस्ट के क्लेम को रिगरस पीयर रिव्यू से गुजरना पड़ता है, मतलब एक्सपर्ट द्वारा बिल्कुल थरली चेकअप होता है। सिंपली ऐसे समझो कि बैंकिंग में रिगरस ऑडिट्स जैसे आरबीआई के इंस्पेक्शन फ्रॉड रोकने के लिए ज़रूरी है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। कि एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है। रिगरस का रिगरस मतलब हो गया कठोर, मतलब टफ। तो स्ट्रिक्ट तो आंसर होगा नहीं क्योंकि वो खुद टफ होता है, ठीक है। स्ट्रिंजेंट भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, एकदम कड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। मेटिकुलस मतलब भी हो गया कि वो एक्सट्रीमली केयरफुल है, सतर्क है, सावधान है। केयरलेस इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब हो गया जो केयर फ्री है, ठीक है, जो किसी भी डिटेल पे अपना अटेंशन नहीं देता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट मतलब हो गया शीघ्रता से, मतलब किसी भी प्रोसेस को तेज करना या जल्दी जल्दी पूरा करना, स्पीड अप करना, टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ समथिंग। सिनोनिम हैस्टन मतलब क्या हो गया, जल्दी जल्दी करना, जल्दबाजी में आगे बढ़ना। टू कॉज समथिंग टू हैपन सूनर और मोर क्विकली देन यूजुअल। एसेलरेट मतलब तेज करना, गति बढ़ा देना। टू इंक्रीज द स्पीड रेट ऑफ अ प्रोग्रेस या फिर मेकिंग थिंग्स मूव फास्टर। क्विकन मतलब क्विक क्विक करो, जल्दी जल्दी करो। टू मेक समथिंग फास्टर और मोर रैपिड इन अ पेस और अ एक्शन। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। डिले मतलब धीमा करना, विलंब कर देना। टू मेक समथिंग टेक लॉन्गर और पोस्टपोन इट इंटेंशनली। हिंडर मतलब बाधा डालना, रोकना, उस चीज को कठिन बनाना। टू क्रिएट ऑब्स्टिकल्स दैट स्लो डाउन और प्रिवेंट प्रोग्रेस। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधित कर देना, बाधा रुकनी नहीं चाहिए, रुकावट डाल देना। टू ब्लॉक और इम्पीड द वे causing slowdowns. Example, new technology can help expedite data analysis in research. मतलब नई टेक्नोलॉजी रिसर्च में डेटा एनालिसिस को एक्सपेडिट करने में मदद कर सकती है, मतलब प्रोग्रेस को बहुत तेज बना सकती है। सिंपली ऐसे समझो कि बैंकिंग में लोन अप्रूवल्स को एक्सपेडिट करना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बताना है मतलब अपोजिट। एक्सपीडिएट मतलब हो गया काफी तेज, शीघ्रता से। तो ये तो यही दिख गया इसका आंसर डिले, बिकॉज डिले मतलब होता है लेट। हैस्टेड मतलब हो गया जल्दी जल्दी करना। एसेलरेट मतलब फास्ट कर देना, ये भी नहीं होगा। क्विकन मतलब जल्दी जल्दी कर देना, तो आंसर हो जाना चाहिए डिले। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। तो गाइज आज का वीडियो यही तक था। आपको शायद मेरी आवाज़ में थोड़ा चेंज महसूस हो रहा होगा क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। आज की वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है और काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत भी लगी है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो एडवांस में रिकॉर्ड करके रखूँ ताकि कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आपको वो चीज़ फेस ना करनी पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और कोई वर्ड जिसका आपको मीनिंग या फिर एंटोनिम सिनोनिम हैंड टू हैंड याद हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और ये वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर करिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। इंक्लूडिंग हमारे चैनल पे कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस एंड बैंकिंग अपडेट्स भी अवेलेबल हैं, आप उसे भी जाके चेकआउट करिए। वो भी आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।